हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आखिरकार आज हम लोग दर्शन शास्त्र के अंतिम अध्याय पर आ चुके हैं। इसके बाद सिर्फ आप लोग को अभ्यास करना है। मेरा काम समाप्त हो चुका है। अब मेरा काम सिर्फ इतना शेष रह गया है। कभी आपको कोई समस्या होती है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, मैं आपको रास्ता बता सकता हूं कैसे क्या करना है। तो हम लोग सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न करेंगे, 45 प्रश्न है। इसके बाद दर्शन शास्त्र अध्याय पूरा हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और जिस टारगेट को हम लोग लेके चल रहे हैं 2027 से किसी भी बच्चे का किसी भी सब्जेक्ट में फेल का स्टेटस ना रह जाए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न क्या है आज का? पहला प्रश्न है, प्रदूषण की समस्या का संबंध है। जल्दी से बताइए, प्रदूषण की समस्या का संबंध किससे हो जाएगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। मीडिया नीति शास्त्र से, कानूनी नीति शास्त्र से, चिकित्सा नीति शास्त्र से, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रदूषण की समस्या का संबंध ना तो मीडिया नीति शास्त्र से होगा, ना तो कानूनी नीति शास्त्र से, ना तो चिकित्सा नीति शास्त्र से। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा नीति शास्त्र का केंद्रीय विषय है? जल्दी से बताइए, नीति शास्त्र का केंद्रीय विषय कौन सा है? ईश्वर, जगत, मानव आचरण या आत्मा? तो क्या हो जाएगा? मानव आचरण। अगला, किसने कहा कि नीति शास्त्र मानव आचरण का विज्ञान है? जल्दी से बताइए, किसने कहा ऐसा? सेठ ने, लिली ने, जेम्स ने या मैकेंजी ने? तो किसने कहा? सही आंसर क्या है इसका? मैकेंजी। अगला देखिए, प्रैक्टिकल एथिक्स, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? प्रैक्टिकल एथिक्स पुस्तक है एक, उसके लेखक कौन है आपको बताना है। फिर 4 विकल्प है आपके पास, देख लीजिए क्या नाम है। पीटर सिंगर, जीई मूर, कांट या फिर आर.एम. हेयर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? पीटर सिंगर। अप्लाइड नीति शास्त्र एक शाखा है, ठीक है। अप्लाइड नीति शास्त्र एक शाखा है, किसकी? जल्दी से बताइए। फिर से 4 विकल्प है आपके पास, ज्ञान मीमांसा की, तत्व मीमांसा की, नीति शास्त्र की या फिर विज्ञान की? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? नीति शास्त्र की, ठीक है। चलिए अगला, नीति शास्त्र विज्ञान है, क्या है? जल्दी से बताइए। ज्ञान का, सत्ता का, समाज का या नैतिकता का? तो नीति शास्त्र नैतिकता का विज्ञान है। अगला देखिए, इंट्रोडक्शन टू एथिक्स के लेखक कौन है? इंट्रोडक्शन मतलब परिचय होता है, जल्दी से बताइए कौन है। फिर 4 विकल्प है आपके पास, लिली, मैकेंजी, मिल या फिर अरस्तु? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन है? लिली। अगला देखिए, यम और नियम है। यम और नियम 2 चीजें दे रखी हैं, आपने पीछे पढ़ा जब भारतीय आप दर्शन शास्त्र पढ़ रहे थे तब आपने इसको अच्छे से देखा था। तो बताइए यम और नियम क्या है? 4 विकल्प है आपके पास, मानसिक अनुशासन, नैतिक अनुशासन, शारीरिक अनुशासन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यम और नियम? नैतिक अनुशासन, ठीक है। अगला देखिए, अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र का प्रणेता किसको माना जाता है? जल्दी से बताइए, 4 विकल्प दे रखे हैं फिर से आपके पास, अरस्तु, मिल, कांट या फिर पीटर सिंगर? क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? पीटर सिंगर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र की शाखा है? फिर से 4 विकल्प आपके पास दे रखे हैं, देखिए ध्यान से। पर्यावरणीय नीति शास्त्र, जैव चिकित्सीय नीति शास्त्र, व्यवसाय नीति शास्त्र या इनमें से सभी? तो क्या हो जाएगा? चारों ही विकल्प, तीनों ही विकल्प सही हैं, ठीक है। पर्यावरणीय नीति शास्त्र भी है, जैव चिकित्सीय नीति शास्त्र भी है, व्यवसायिक नीति शास्त्र भी है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। प्रयोगात्मक युक्ति का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए, प्रयोगात्मक युक्ति का संबंध किससे है? फिर से 4 विकल्प है आपके पास,
यहां पे क्वेश्चन में है प्रयोगात्मक, मेरे पास क्वेश्चन आया है प्रयोजनात्मक, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर 4 विकल्प है यहां पे, ईश्वर का अस्तित्व से, आत्मा के अस्तित्व से, जड़ के अस्तित्व से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? जड़ के अस्तित्व से, ठीक है। यहां पे प्रयोजनात्मक जो लिख लीजिएगा, ठीक है ना, जो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पर्यावरण का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए, पर्यावरण का संबंध किससे है? फिर से 4 विकल्प दे रखे हैं हमारे पास। केवल पशु से, केवल मनुष्य से, देवता से, या प्रकृति के संतुलन से। तो किससे हो जाएगा? जल्दी से बताइए। प्रकृति के संतुलन से। अगला देखिए क्या लिखा है, व्यापार नीति शास्त्र किस दशा में केंद्रित है? किस दिशा में, सॉरी दशा नहीं, किस दिशा में केंद्रित है? जल्दी से बताइए। फिर 4 विकल्प है आपके पास। नैतिक शब्दों के विश्लेषण में, सद्गुणों के बल प्रदान करने में, व्यापार के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों को समर्पित करने में, या इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, जब व्यापार की बात हो रही है तो व्यापार के किसी क्षेत्र में ही लगा होगा। तो क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। चलिए अगला, नीति शून्य कर्म का क्या अर्थ है? नीति शून्य कर्म का अर्थ पूछा है, जल्दी से बताइए। नीति शून्य कर्म का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बताइए 14 में का क्या हो जाएगा? नीति शून्य कर्म का क्या अर्थ है? 4 विकल्प फिर से आपको दे रखे हैं, पढ़िए। वह कर्म जो नैतिक दृष्टिकोण से अनुचित है, वह कर्म जिसे मनुष्य को नहीं करना चाहिए, ए और बी दोनों, वह कर्म जिस पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जाता है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? नीति शून्य लिखा है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो नीति शून्य मतलब क्या हो गया? जिसपे कुछ विचार ही नहीं किया जा सकता है ना, या निर्णय नहीं लिया जा सकता। सही विकल्प क्या हो जाएगा? वह कर्म जिस पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जाता, ठीक है। चलिए अगला, नीति शास्त्र किस विद्या को कहते हैं? नीति शास्त्र किस विद्या को कहते हैं बताना है आपको, बताइए जल्दी से। फिर से 4 विकल्प हैं। जो परम सत्ता की खोज करता है, जो नैतिक मापदंडों को खोज करता है, जो ज्ञान के साधन की खोज करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका? तो नैतिक मापदंडों की खोज करता है। अगला, अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र का प्रणेता किसको माना जाता है? जल्दी से बताइए, अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र का प्रणेता किसको माना जाता है? सही विकल्प क्या हो जाएगा? 4 विकल्प हैं, देखिए पहले, मिल, कांट, पीटर सिंगर, या फिर मूर। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? कांट, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा नीति शास्त्र का विषय है? फिर 4 विकल्प आपके पास दे रखे हैं। सैरोगेट मां, भ्रूण हत्या, चिकित्सक मरीज संबंध, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही विकल्प? सैरोगेट मां भी है, भ्रूण हत्या भी है, चिकित्सक मरीज संबंध भी है। मुझे लगता है इस विकल्प में कुछ मिस्टेक है, इनमें से कोई नहीं की जगह होना चाहिए इनमें से सभी या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? तीनों विकल्प सही हैं, ठीक है ना। या वहां पे दिया होता कि कौन सा विषय नहीं है, तब होता इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चिकित्सा नीति शास्त्र का महत्वपूर्ण समस्या क्या है? आत्महत्या, भ्रूण हत्या, या हिंसा, या धार्मिक हिंसा। तो बताइए, जब डॉक्टर्स के सेंस में हम लोग बात करेंगे, चिकित्सक सेंस में, तो आत्महत्या डॉक्टर से जुड़ा हुआ नहीं है तो गलत हो जाएगा, हिंसा भी डॉक्टर से जुड़ा हुआ नहीं है तो गलत हो जाएगा, धार्मिक हिंसा भी नहीं जुड़ा हुआ डॉक्टरों से तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? भ्रूण हत्या। चलिए अगला, पर्यावरण नीति शास्त्र की विषय वस्तु क्या है? जल्दी से बताइए, पर्यावरण नीति शास्त्र की विषय वस्तु क्या है? 4 विकल्प हैं आपके पास। चिकित्सा से जुड़ी नैतिक समस्या, व्यवसाय से जुड़ी नैतिक समस्या, पर्यावरण से जुड़ी नैतिक समस्या, या मीडिया से जुड़ी नैतिक समस्या। इससे आसान प्रश्न कहीं नहीं आने वाला है, कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आंसर निकलेगा, और बहुत आसान है इसका उत्तर। क्या हो जाएगा? पर्यावरण। तो सीधी सी बात है, पर्यावरण नीति शास्त्र में पर्यावरण से जुड़ी हुई नैतिक समस्याओं पर बात किया जाएगा।
नीति शून्य कर्म क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा नीति शून्य कर्म क्या है। इसी को दोबारा पूछ दिया गया है यहां पे। अच्छा कर्म, अनुचित कर्म, वैसा कर्म जिस पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जाता, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? वैसा कर्म जिस पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जाता। ठीक है, चलिए अगला, नैतिक निर्णय क्या है? ठीक है, नैतिक निर्णय क्या है, अभी ये पूछा गया है। वास्तविकता सूचक निर्णय, वर्णनात्मक निर्णय, तार्किक निर्णय, या फिर मूल्य विषयक निर्णय। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? मूल्य विषयक निर्णय। ठीक है, चलिए, सर्वोच्च शुभ क्या है? सर्वोच्च शुभ पूछा गया है। मात्र साधन है, मात्र ब्रह्म है, कर्म लक्ष्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सर्वोच्च शुभ कर्म लक्ष्य। ठीक है, चलिए अगला, व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन है। व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन क्या है? व्यापार के विस्तार का अध्ययन, या फिर व्यापार के स्वामित्व का अध्ययन, या फिर व्यापार के रखरखाव का अध्ययन, या व्यापार से जुड़ी नैतिकता का अध्ययन। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? व्यापार से जुड़ी नैतिकता का अध्ययन। अगला, मानवीय आचरण पर नैतिक निर्णय के लिए क्या अनिवार्य है? जल्दी से बताइए, मानवीय आचरण पर नैतिक निर्णय के लिए क्या अनिवार्य है? व्यक्ति या देश, व्यक्ति या रंग, व्यक्ति की भाषा। चलिए अगला प्रश्न है, मानवीय आचरण पर नैतिक निर्णय के लिए क्या अनिवार्य है? फिर चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास। व्यक्ति का देश, व्यक्ति का रंग, व्यक्ति की भाषा, व्यक्ति का इच्छा स्वातंत्र। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका बताइए? सही विकल्प क्या है? व्यक्ति का इच्छा स्वातंत्र। अगला, पर्यावरण के प्रकार हैं। फिर पर्यावरण का प्रकार पूछा गया है, चार विकल्प है आपके पास, देखिए ध्यान से। भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, या इनमें से सभी। तो पर्यावरण के प्रकार क्या हो जाएंगे? चारों ही सही हैं। प्रकृति के गुणों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? विरूप परिवर्तन, शाश्वत परिवर्तन, आकारिक परिवर्तन, या अंतिम परिवर्तन। तो सही विकल्प क्या है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। 26 में का करेक्ट आंसर क्या होगा? विरूप परिवर्तन। अगला, शिक्षा दर्शन का आधार है, ऐसा कौन मानता है? प्रकृतिवाद, या फिर आध्यात्मवाद, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कौन मानता है? दोनों। निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र की शाखा है? जल्दी से बताइए। पर्यावरणीय नीति शास्त्र, या फिर जैव चिकित्सीय नीति शास्त्र, या व्यवसाय नीति शास्त्र, या इनमें से सभी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला देखिए, व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन है। व्यापार नीति शास्त्र किसका अध्ययन है? आदर्श का, मूल्यों का, लाभ का, या नैतिकता का। तो किसका अध्ययन हो जाएगा? लाभ का। व्यापार कोई किस उद्देश्य से करता है? लाभ के उद्देश्य से। दंड की अवधारणा है, दंड की अवधारणा कैसी है जल्दी बताइए? सामाजिक, दार्शनिक, नैतिक, या इनमें से सभी। तो कैसी हो जाएगी दंड की अवधारणा? नैतिक। ठीक है, अगला, शिक्षा दर्शन एक शाखा है। शिक्षा दर्शन एक शाखा किसकी है जल्दी से बताइए? भौतिक विज्ञान का, मनोविज्ञान का, दर्शन शास्त्र का, या तर्क शास्त्र का। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? दर्शन शास्त्र का। अगला देखिए, नियम के अनुकूल रहने पर क्या कहेंगे? नियम के अनुकूल रहने पर क्या कहेंगे जल्दी बताइए? उचित, अनुचित, उचित एवं अनुचित, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? उचित। वहीं पे नियम प्रतिकूल हो जाएंगे तो क्या कहेंगे? अनुचित। नैतिक दर्शन किस पद से जाना जाता है? जल्दी से बताइए, नैतिक दर्शन किस पद से जाना जाता है? फिर से चार विकल्प दे रखे हैं, एथास, एथिकोस, एथिक्स, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प क्या है? एथिक्स। अगला,
व्यापार व्यवसाय है। व्यापार व्यवसाय क्या है, जल्दी से बताइए। 4 विकल्प हैं आपके पास। अनैतिक, क्रूर, लाभोन्मुखी या इनमें से कोई नहीं। तो व्यापार कोई किस उद्देश्य से करता है, क्या उद्देश्य है उसका, लाभ कमाना, तो क्या हो जाएगा, लाभोन्मुखी। अगला, पर्यावरण शब्द किससे बना है, जल्दी से बताइए। फिर से 4 विकल्प है आपके पास। इनविरानर या फिर इनवनार या फिर इनवरानर या इनमें से सभी। सही विकल्प क्या हो जाएगा, इनवरानर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। शुभ के प्रकार हैं। शुभ के प्रकार क्या है, जल्दी से बताइए। सापेक्ष शुभ, निरपेक्ष शुभ, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है, सापेक्ष एवं निरपेक्ष दोनों। ठीक है, चलिए। पर्यावरणीय नीति शास्त्र है मनुष्य केंद्रित, जीवन केंद्रित, पशु केंद्रित या इनमें से सभी। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, पर्यावरणीय नीति शास्त्र क्या हो जाएगा, मनुष्य केंद्रित। ठीक है, चलिए। सर्वोच्च शुभ किसे कहा जाता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सर्वोच्च शुभ किसे कहा जाता है। फिर से 4 विकल्प हैं। सापेक्ष शुभ को, निरपेक्ष शुभ को, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, निरपेक्ष शुभ को। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन दंड के सिद्धांत हैं, जल्दी से बताइए। फिर से 4 विकल्प हैं आपके पास। निरोधक सिद्धांत, सुधारक सिद्धांत, प्रतिकारात्मक सिद्धांत या ये सभी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, ये सभी। अगला देखिए, नीति शास्त्र एवं समाज दर्शन के बीच संबंध है कैसा, घनिष्ठ या फिर विरोधाभासी या विरोधात्मक, घनिष्ठ एवं विरोधात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो कैसा हो जाएगा, घनिष्ठ। अगला, पर्यावरण का संबंध है किससे, पशु से, मनुष्य से, देवता से या वनस्पति से। पर्यावरण का संबंध किससे हो जाएगा, वनस्पति से। चलिए, मानव की सामाजिक एकता पर विचार करने वाला दर्शन क्या कहलाता है, मानव की सामाजिक एकता पर विचार करने वाला दर्शन क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए। आचार दर्शन, समाज दर्शन, धर्म दर्शन या इनमें से सभी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, समाज दर्शन। अगला देखिए, नीति शास्त्र मानव आचरण का एक आदर्श निर्धारक विज्ञान है। यह उक्ति किनकी है, जल्दी से बताइए, उक्ति किनकी हो जाएगी, मुरे की, मैकेंजी की, लिली की या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है, लिली की। चलिए अगला, नीति शास्त्र शुभ और उचित आचरण का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी, जल्दी से बताइए। नीति शास्त्र शुभ और उचित आचरण का अध्ययन है, किसने ऐसा कहा है, मुरे ने, मैकेंजी ने, जॉन द्वे ने या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, मैकेंजी ने। अगला देखिए, दंड देने के पीछे एकमात्र उद्देश्य होता है कि व्यक्ति भविष्य में उस अपराध की पुनरावृत्ति ना करे। यह विचार दंड के किस सिद्धांत से संबंधित है। सही विकल्प क्या हो जाएगा, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, निवर्तनवादी सिद्धांत, सुधारवादी सिद्धांत या इनमें से सभी। तो सही विकल्प क्या है, निवर्तनवादी सिद्धांत। तो आज हमारे 45 प्रश्न यहां समाप्त हुए और दर्शन शास्त्र का सिलेबस भी पूरा हो चुका है। इसके बावजूद अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है, किसी भी तरह का कोई डाउट शेष बचा हुआ है, जो डाउट आपको पूछना है, अभी भी नहीं समझ में आया है, तो यहां देखिए एक नंबर दिख रहा होगा आपको, उस नंबर पे आप मैसेज करिए, अपना नाम, अपना विद्यालय का नाम, जो डाउट है, जो समस्या है वो लिख के भेजिए। अगर आपको टेक्स्ट मैसेज से बात के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा समस्या समाधान हो जाता है, ठीक है, अदरवाइज हमारी टीम आपको फोन करेगी और ये सारी प्रक्रिया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको थोड़ी सी भी हमारी वीडियो से मदद मिली हो, बहुत छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, इसको आप गुरु दक्षिणा समझ लीजिएगा। कैसे समझ लीजिएगा कि मेरा जो परिश्रम है
उसका आपने एक तरीके से जो ऋण था वो भरा है, जो हमारी टीम है उसके लिए आपने एक तरीके से पेमेंट किया है। पेमेंट मोड क्या है? इन फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो अधिक से अधिक पढ़ें और नंबर ला सकें। कोई भी बच्चा ऐसा न रह जाए बिहार में जो सिर्फ इस कारण से फेल हो गया हो कि उसको कंटेंट नहीं मिला हो, उसको समझ में नहीं आया हो या अंतिम क्षण में वो प्रैक्टिस ना कर पाया हो। अभी भी अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लेलिस्ट यहाँ पे दिखेगा जब वीडियो समाप्त होगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां दर्शन शास्त्र का प्लेलिस्ट है, 10 के 10 वीडियो है, वहां पे आपको सारी वीडियो, हर चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा एमसीक्यू। सिर्फ आपको 2 से 3 बार उसको सुन लेना है, इतना पर्याप्त है आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए। और इतने सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इससे अच्छा सुनहरा अवसर कोई नहीं मिलेगा आपको। जरा सोचिए, सीबीएसई वाले बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके पास कितने एमसीक्यू होते हैं? 5-6, और उनको सब रिटर्न एग्जाम देना होता है। तो आपका काम तो बहुत आसान है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, बिहार का नाम रोशन करिए। मिलते हैं अगले किसी प्लेलिस्ट में, अगले किसी सब्जेक्ट के साथ। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।